बूथ को, जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद थी, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स के साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। और यहां पर अमेरिकन ने बिल्कुल डिसाइसिवली देख लिया कि अब इनका सारा खेल खुल चुका है, इनके सारे राज खुल चुके हैं। अब पूरी तरह वो तसादुम में आ गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। इन अमेरिकन इंटरेस्ट और पाकिस्तानी इंटरेस्ट अब बिल्कुल तसादुम में थे इस सारी हरकतों की वजह से। यहां पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले एक एक करके उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए कि जो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि आईएसआई शुड बी गिवन अंडर दी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दी सिविलियन गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नाउ सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में यह था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव करना। सो सडनली यू सॉ कंप्लीटली चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड। जो पहले उनका प्लान था कि इनको रखेंगे बैकअप के तौर पर, वो सब खत्म कर दिया गया और इमीडिएटली मूव इस तरह किया गया एंड एवरीबडी अबैंडन्ड हिम। यानी इनको अमेरिकन ने अबैंडन कर दिया, उनके सारे दोस्तों ने अबैंडन कर दिया, मीडिया बराह रास्त एक एनवायरमेंट क्रिएट की, उनके जो एसेट्स थे मीडिया में उन्होंने, सो ही वाज गॉन। इसमें कोई एतराज नहीं है कि एक सिविलियन हुकूमत एक कानूनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए मुल्क के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे, इसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इंपीच होना चाहिए था अपनी पार्लियामेंट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब सीआईए प्लान करे उनको इंपीच करने की, जब अपनी कौम खुद करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही खेल था कि जो मुजीबुर रहमान जब मुजीबुर रहमान को पकड़ा गया और अगरतला साजिश के अंदर वो गिरफ्तार होता है, तो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सिर्फ अयूब की मुखालफत में उन गद्दारों का साथ दिया जो पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे थे। उसकी हम पूरी तफसील डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर सियासतदानों का साथ दें, आप जरूर फौजी हुक्मरानों या डिक्टेटर्स की मुखालफत करें, लेकिन सीआईए रॉ के कहने पर ना करें, अपने कहने पर करें। और होता पाकिस्तान में यह है कि जिस तरह 71 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहते हैं, लेकिन वो रॉ इंजीनियर्ड और रॉ स्पॉन्सर्ड इलेक्शन थे और सीआईए इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। इसी तरह के आज की तारीख में भी आज भी यही मामला हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपना किसी आदमी को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उनकी सारी बात को सुने। और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली ये होगा कि या तो आर्मी चीफ को चेंज करेंगे या डीजी आईएसआई को चेंज करेंगे। और चौथा ये होगा कि फिर आईएसआई को दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे डालने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर अपने आदमी बिठा के इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। हम बड़ी साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि आज कौम को जो खतरात हैं बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगा। इन बातों से हमें भी खतरा होगा, हमें मालूम है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी कौम के 16 करोड़ मुसलमानों और पाकिस्तान को जो आलम इस्लाम का आखिरी किला है, इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, अब इस कौम को पता लग जाना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या गेम प्लान हो रही है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं, ये हम इनका गेम बता रहे हैं, ऐसा ये कर नहीं सकेंगे, होगा नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि जब ये बातें, जब राज खोल दी जाए दुश्मन के, उनके सारा गेम प्लान खोल दिया जाए तो कौम बेदार हो जाती है, कौम को पता लग जाता है कि गेम क्या हो रहा है। हुक्मरानों से भी हम कहेंगे कि होश में आए और इस वक्त सीआईए और अमेरिकन का खेल कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न करें। क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग और फ्रंटियर में और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि ये दहशतगर्द किसका खेल खेल रहे हैं। पहले आर्मी में भी कंफ्यूजन थी, जब इनके खिलाफ जंग की जाती थी तो फौज में भी कंफ्यूजन थी कि शायद हम अपने लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अब ये बात जबकि इंडियन एसेट्स, अफगान एसेट्स, सीआईए एसेट्स मालूम हो चुका है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। पाराचिनार की जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बराह रास्त अफगान आर्मी के कई हजार ट्रुप्स शामिल हैं जो कि आके यहां फसाद बर्पा कर रहे हैं। लोग पकड़े गए हैं, यूनिफॉर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, सवात में उनके वेपन्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज मिल रही हैं। और यही हाल साउथ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुल के टीवी पे आकर ओन करते हैं कि सारे मुल्क में कुछ हमले हमने किए हैं और हम मजीद करेंगे जाकर और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करेंगे। ये सारे पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये इंडियन और इसराइली और सीआईए एसेट्स हैं, ये जहादी नहीं है। अफगान तालिबान मुल्ला उमर जहादी है, फर्क करें दोनों में। और ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाह रहे हैं और जिसकी और इस सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त जो हमारी सियासी चेंजेस आपको नजर आ, आप नोट नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी दी गई है। दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। मैंने मतलब जब अभी भी मैं जान रही हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। किसी बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट नहीं किया इस बात को। 15 अगस्त वाले दिन बलूचिस्तान में क्यों छुट्टी दी गई सरकारी तौर पर? देखिए इस वक्त अमेरिकन ने जो प्लेसमेंट की है अपने एसेट्स की, जो कराची के अंदर फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, बिला वजह झूठा प्रोपेगेंडा कि ये फसाद हो रहा है, वो फसाद हो रहा है और ये पहुंच गए वो पहुंच गए, हंगामा हो जाएगा और फसाद होने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। ये 1953 का मुसद्दक कू का सीआईए मैनुअल उठा लीजिएगा, जो कुछ आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है आज पाकिस्तान में। बिल्कुल जैद साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैद साहब आज बहुत सारे इंकशाफात हमारे सामने कर रहे हैं, यकीनन आपको जानकर हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन हमारा मकसद प्रोग्राम का यही है कि आप ये बातें सुने, समझें और फिर इन पर गौर करें। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्ट।
हम बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। दैट्स आप कंटिन्यू प्लीज। अब देखिए, ये लोग प्लानिंग करते हैं और अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपनी चालें चलता है और ये अपनी चाल चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी चालें नाकाम कहां हो रही हैं। अफगानिस्तान में अल्लाह के फजल से अफगानिस्तान के तालिबान ने, मुल्ला उमर ने और हिकमत यार और जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने इस वक्त लिटरली काबुल का मुहासरा कर लिया है। नेटो फोर्सेस का हाल यह है कि वो अब पहले तो यह था कि मेयर ऑफ काबुल कहलाता था कारजाई, अब शायद मेयर ऑफ हिज ओन पैलेस भी नहीं है, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता, उसको इतनी दिक्कत हो रही है। और उसका गम और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अफगानिस्तान में जो जंग हो रही है, एक बात याद रखिएगा, 90% उस जंग के तमाम फैक्टर्स और रीजंस अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। अगर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से कुछ लोग चले भी जाते हैं उस जंग में शामिल होने के लिए, तो उनका रोल 6 या 7% से ज्यादा नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं डाल रहे हैं उस जंग पे, जो मैदान जंग जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। सही। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो वो सिर्फ अफराद से नहीं लड़ी जाती। अफगान जंग जो लड़ी गई थी पाकिस्तान को बेस एरिया बनाकर, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो करामद होते हैं। एक, आपको मुजाहिदीन चाहिए होते हैं लड़ने के लिए जो अंदर जाते हैं। सही। दूसरा, आपको बेस एरिया चाहिए होते हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहां वो तरबियत लेते हैं या आराम करते हैं। और तीसरा, उनको एक मैसिव असलहे की सप्लाई चाहिए होती है जिससे वो जंग करते हैं। ये सबको मालूम है, ये बात नेटो को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई असलहा अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये तो सबको मालूम है ये बात। तो फिर जो जंग अफगानिस्तान में चल रही है उसका असलहा कहां से आ रहा है? वो असलहा ईरान और रूस की तरफ से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन चूंकि टारगेट उन्होंने पहले पाकिस्तान को करना है, लिहाजा अभी ईरान को वो टच नहीं कर रहा है, रूस के खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। और अगर चंद यहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स चले भी जाते हैं पार अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उससे कोई डिसाइसिव या फैसला कुन तब्दीली नहीं आ जाती अफगानिस्तान के अंदर जंग की सूरत हाल में। अफगानिस्तान के मुल्ला उमर और उनके तमाम मुजाहिदीन और तमाम अफगान वो अंदर ही लड़ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आते वो। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरियाज में बेदरेक कत्लेआम करे, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सियासी नुक्ता नजर से भी और हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक खुराफात बात है। और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से अब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया ट्राइबल एरियाज में। और जब एक मरतबा पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया और फर्क किया, आप खुद देखेंगे फिर मकामी कबाइल भी उठ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। सवात में भी मकामी लोगों ने पाकिस्तानी रियासत की मदद की, बाजोड़ में भी मदद की, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि जो सीआईए एसेट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो बहुत सख्त मार पड़ी है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं पिछले चंद दिनों में। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने वो तमाम पश्तून सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स अमेरिकन ने जो फ्रंटियर में, ट्राइबल एरिया फ्रंटियर में बिठाई थी, फ्रंटियर में हुकूमत जिनकी कायम की थी, जो पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, इनकी और मकामी तालिबान की लड़ाई हो गई। नतीजा यह है कि पिछले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि एक फूट पड़े एक फसाद हो गया है कि और जो एएनपी है फ्रंटियर में, उसके बहुत ज्यादा अफराद को मुसलसल कत्ल किया जा रहा है मकामी तालिबान की वजह से, क्योंकि मकामी तालिबान ये समझ रहे हैं कि एएनपी हुकूमत ने आकर इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया, लिहाजा इनमें आपस में जंग शुरू हो गई। और जिसकी वजह से जो एएनपी है बिल्कुल दब के बैठ गई है। एएनपी की तमाम क़यादत इस वक्त शक खौफ में मुब्तला है पूरे फ्रंटियर में, बिकॉज दे आर ऑन द हिट लिस्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कैंपेन है, उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चूंकि नवाब अकबर बुगटी या बलाश मरी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था और बरामदार जो है वो काबुल या दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, तो उनकी एक्सप्लोसिव बारूद सामान तो उनके पास पहुंच रहा है, पाइपलाइन तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अलग करने की सलाहियत इनके पास नहीं है। तो अल्लाह के फजल से यहां भी खतरा नहीं है कि बलूचिस्तान को टूट के अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं इसलिए कि जो हुकूमत अब बनी है वहां पर वो सारे प्रो अमेरिकन या सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं और प्रो इंडियंस हैं। जब भी तो उन्होंने 15 अगस्त को छुट्टी दी बलूचिस्तान में, और ये बात कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वक्त जितने भी बीएलए के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन सबको रिलीज किया जा रहा है बेदरे, ताकि वो दोबारा जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करें। इसी तरह सिंध में, कराची में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि खुरेज फसादात कराए जाएं, और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने करम किया है कि अभी तक फसादात नहीं हुए वहां पे, जो कोई टेंशन और फ्रिक्शन है। लेकिन इस सारे हंगामे में अभी तक फौज ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। फौज ने कतन सियासत में दखल नहीं दिया। फौज ने इस बात में भी दखल नहीं दिया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सियासी जमातें जो हैं वो इम्पीच कर दें या वो रिजाइन कर लें। फौज ने इसमें भी दखल नहीं दिया कि इस वक्त सियासी मनूवरिंग या हुकूमत किसकी बन रही है, क्या सारा मामला है। और फौज सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल काम की तरफ फोकस किए हुए। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता जैसा फौज मुदाखलत करने की कोशिश लेकिन क्योंकि मुशर्रफ के दौर में इतने अरसे तक फौज अपने आप को इन्वॉल्व करती रही है कि अब फौज में भी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने आप को अलग करके रखें और सियासत में दखल ना दें, और जो कुछ हो रहा है वो सियासतदानों को करने दें। और इसमें तो सियासतदान भी मान रहे हैं कि इस वक्त फौज कतन दखल नहीं दे रही। लेकिन अगर आने वाले वक्त में
अगर वही गेम प्लान जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मुशर्रफ को हटाया गया था, यानी आईएसआई को कंट्रोल किया जाए और वो पॉलिसीज जो अमेरिकन चाहते हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, जिनका ताल्लुक हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से है, डॉक्टर AQ खान से है, पाकिस्तान की उस रोल से है जो पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में अपनी जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय कर रहा है, इससे है। और अगर हुकूमत ने इस पर बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ्यूचर ये है कि फिर बराह रास्त हुकूमत